गाइस अभी थोड़ी देर में बताते हैं हमने क्या बनाया, तो आप गैस करते रहिए। ऐसे क्यों आ रहा है पता है, अलग अलग चीज़ें पता क्यों आ रही है, क्योंकि मैं गोल गोल घूम रही हूँ। गाइस चक्कर आने लगे। गाइस चक्कर आ रहे हैं। गाइस यहाँ पे हम बैठ के खाएंगे आज। वैसे तो कभी कभी बेड पे खाते हैं, जब जब रोटी होती है ना तो तब हम बेड पे खाते हैं, क्योंकि मम्मा कहती है ना वो बिखरता नहीं है। जब चावल होते हैं तो तब हम नीचे खाते हैं, तब बिखर जाते हैं ना बच्चों से। जैसे मैं हूँ छोटी थी, छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ, ऐसे बच्ची छोटा है। हाँ ऐसे मम्मा भी थोड़े थोड़े खिला देती है, छोटी बच्ची नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो मतलब गद्दों के जो कवर वगैरह धो के रखे थे ना, उसको मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर। और आपको पता ही है सारा, मतलब हम खलारा डाल तो लेती है लेडीज़, लेकिन जब उसको समेटना पड़ता है ना फिर और भी ज़्यादा मतलब मशक्क़त लगती है। तो एक लेडी जब भी मतलब अपने घर के कामों की तरफ ध्यान देती है ना, जब भी मतलब जैसे दिवाली होती है या कुछ भी होती है, डीप क्लीनिंग जब भी करती है ना, तो जितनी मेहनत उसको लगती है ना ये सारी चीज़ें खोलने में, करने में, धोने में, उससे ज़्यादा मेहनत लगती है उसको संभालने में। तो यहाँ पर मैंने गद्दों को कवर चढ़ा दिया था बस। उसके बाद अब मुझे ना बेडशीट लगानी थी, और बस फिर मैं बेडशीट लगाने लगी हूँ। बेडशीट वगैरह सारी धुल चुकी थी, गद्दों के कवर भी धुल चुके थे। और पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, मैंने गद्दों के कवर, पर्दे वगैरह सब कुछ मतलब धो के रखे हुए हैं, और कंबल भी धोए हुए थे, सारा कुछ मतलब धोया हुआ है। और आपको पता ही है दिवाली की जो सफाइयाँ चल रही हैं, है ना। तो मैंने मतलब जो किचन में जो मीशो से मंगवाया हुआ जो मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज बॉक्स है, ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको धो के दिखा रही थी। आज मैं इसको असेंबल करके दिखाऊंगी आपको, इसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो बेडशीट मेरी यहाँ लग चुकी है, और पिल्लो रख दिए मैंने, और बच्चे वहाँ पर ऊपर सो भी गए हैं। और बस बेडशीट जो है ना। हेलो एवरीवन, कितना टाइम हो गया, 1:55 हो गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं दोपहर से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको कल दिखाया कि सारी जो मेरी क्लीनिंग थी वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और धनतेरस के दिन यानी कि कल मैंने आपको दिए जला के भी दिखाए, सब कुछ मतलब जैसे कि होता है वैसे ही, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि हम सारी सफाई तो कर देते हैं, सारे कपड़े धो देते हैं, मतलब पर्दे वगैरह धो देते हैं, चादरें वगैरह सब कुछ निकाल निकाल के धो देते हैं, ठीक है। जितनी मेहनत उनको धोने में लगती है, निकालने में लगती है, बाद में उतनी ही मेहनत उनको सजाने में भी लगती है, लगाने में भी लगती है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर जो कपड़े का ढेर पड़ा हुआ था ना, मैंने वो सारे के सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। ये चादर मैंने रखी है, बेडशीट मैंने यहाँ बिछाऊंगी, और उससे पहले मैंने लगाए हैं, उसके बाद मैंने लगाए हैं पर्दे, जो कल आपके सामने उतार रही थी वो वाले पर्दे, ठीक है। और अब इतनी हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं मतलब कुछ और कर पाऊँ, लेकिन उसके बाद मुझे मंदिर साफ़ करना है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। वैसे तो मैं ऊपर ऊपर से रोज़ साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी मंदिर की। और एक कमरे के पर्दे मैंने लगा दिए हैं, अभी मुझे दूसरे कमरे के पर्दे लगाने जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं ये चादर बिछाऊँगी। और आज है छोटी दिवाली, ठीक है। आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा बोलना आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करा करिए, और मुझे मोटिवेट करा करिए, ताकि मैं और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो भाई अपना काम जो है वो स्वयं ही करना पड़ेगा, किसी को थोड़ी बोलना। भाई मेरी बार बार वही घिसी पिटी लाइनें में बोलती रहती हूँ तो क्या करूँ भाई, वही जो काम डेली चलता है वही तो बोलूँगी ना। तो सबसे पहले मैं चादर बिछा लेती हूँ बेड पर फटाफट से, उसके बाद चलते हैं दूसरे रूम में, फिर पर्दे लगाएंगे, ठीक है। कल का मैंने वो कंबल धो के सूखने के लिए डाला हुआ है बाहर, आपको दिख रहा होगा।
वही इतना भारी कंबल था ना, वो इतना भारी कंबल था, उसको मतलब मैंने मशीन में धोया, लेकिन उससे पहले मैंने उसको टप में मतलब भिगोया था ताकि वो ज़्यादा पानी ना पिए, मतलब मशीन में ज़्यादा पानी ना पिए। लेकिन जब टप से उसको मशीन में ट्रांसफ़र कर रही थी ना, भाई हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो बहुत हैवी कंबल है, मतलब डबल बेड का है, लेकिन बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, ठीक है। और मैं चाह रही थी काफ़ी दिनों से कि वो धुल जाए, और दिवाली की वजह से मतलब दिवाली के बहाने से वो धुल गया, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे कर रही थी कि धोएंगे तो धुल गया। अभी उसको देखो मैंने मशीन में धो तो दिया, लेकिन उसको वो मशीन में सूख नहीं सकता क्योंकि मेरी मशीन छोटी है, उसमें इतना बड़ा कंबल सूखेगा नहीं, धुल तो जाता है लेकिन सूखता नहीं। तो उसके लिए मैंने उसको जब गिला गिला मशीन से बाहर निकाल के दीवार पर डाला है ना, तब भी भाई मुझे अप्रिशिएट करो, मेरी हालत ख़राब हो गई थी सच में उस टाइम भी, ठीक है। तो अभी तो वो लगभग सूख चुका है, थोड़ा बहुत सूख चुका है, अंदर रख दूँगी। तो चलिए पहले हम वो कर लेते हैं जिसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बेडशीट लगा लेते हैं, थोड़ी बहुत कमरे का जो वो हुलिया चेंज कर लेंगे। देखो मैंने ऐसे पोछा पाछा सब कुछ लगा दिया है, झाड़ू भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब तक हम सामान को अपनी अपनी जगह पर सेट नहीं करेंगे तब तक तो वो कुछ नहीं दिखेगा ना करा हुआ। कपड़े धोए हैं या फिर पर्दे धोए हैं या कुछ भी धोया है, जब तक हम उनको लगाएंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमने काम करा है, ठीक है। तो एक गृहिणी की बड़ी हिम्मत होती है, बहुत हिम्मत होती है सारे काम करना, फिर बच्चों को संभालना और फिर खाना भी बनाना, मतलब सच में मतलब दिल से सल्यूट है हर एक लेडी को, हर एक वुमन को जो काम करती है अपने घर का और बखूबी अपनी जो जिम्मेदारियां वो निभाती है, ठीक है। तो चलिए पहले बेडशीट बिछा लें और दूसरे कमरे के पर्दे वहाँ पड़े हैं, उसको मैं फटाफट से मतलब उसको भी पहले चादर लगाने के बाद उसको दूसरे कमरे में जाके लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से चादर लगा लेते हैं। तो चादर लगाने के बाद चादर को मतलब बिछाने के बाद दूसरे कमरे के जो पर्दे थे ना वो भी मैंने लगा लिए थे, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मैं आपको जो मीशो से लाई हुई आइटम थी ना, मैं आपको बता रही थी ना वो बॉक्सेस वगैरह, उसको असेंबल करके आपको दिखाऊंगी। तो इन सारे पार्ट्स को ना मैंने एक एक करके अच्छे से धोया है और एक एक करके मतलब सारा साफ़ करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और फिर आपको पता ही है कि या तो दिवाली पे डीप क्लीनिंग होती है इन चीज़ों की, या फिर होती है हमारे घर पे मतलब जन्माष्टमी होती है ना तब होती है, ठीक है, डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर इन सारे डिब्बों को मैंने साफ़ कर दिया था और इनको अभी मैं आपको असेंबल करके दिखाऊंगी, तो आप लोग देखते रहना कि कैसे कैसे मैं असेंबल करूँगी। और बहुत ही अच्छी और यूज़फुल आइटम है जी, आप लोग मंगवा सकते हैं जिनके घर पे स्टोरेज की दिक्कत है ना। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए, इस आइटम का लिंक चाहिए या फिर इसका कोड चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना मुझे, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ये मीशो से मंगवाया है और जिस तरह की ये आइटम है ना, जिस तरह का इसका मतलब यूज़ है ना, तो ये मतलब बहुत ही कम प्राइस में मिली थी मुझे। इतना मतलब इतनी कम भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ना है काम की चीज़। बहुत सारी आपकी जो चीज़ें हैं ना इसमें आप मतलब खपत कर सकते हैं किचन में, अगर आप अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने ना इस चीज़ का बहुत इस जो स्टोरेज का ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा लिया है और इसमें मैंने अपनी वो चीज़ें रखी हैं जो मतलब मुझे कभी याद भी नहीं रहता कि मैं कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं। तो यहाँ इसमें ना मतलब हम अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी अगर आप एक कमरे में लगा रहे तो ज्वेलरी हो गई या फिर आप सिलाई से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती है, कुछ भी मतलब आप लोग इसमें स्टोरेज कर सकते हो। और अगर आप इसमें किचन के चीज़ें रखना चाहते हो तो आप इसमें छोटे मोटे मसाले के डब्बे या फिर जो एक्स्ट्रा सामान बच जाता है ना, जैसे हमारे दालें वगैरह मसाले वगैरह जो बच जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको भी ना इसमें स्टोरेज करके रख सकते हो।
और जब आपको जूस में आए तब आप निकाल के फिर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब ये जो चीज़ें होती है ना, ये किचन में होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने बना लिया था। बस अब मुझे स्टोरेज के जो बॉक्सेस है ना, इनमें रखने हैं। तो ये लास्ट वाला पीस था ऊपर वाला, इसको हम ऊपर रख के इसके ऊपर हम अच्छा सा कोई गमला, फूलदान कुछ भी रख सकते हैं, ताकि इसकी जो शोभा है ना और भी बढ़ जाए। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था इस टाइम, तो मैंने ये छोटा सा जो रखा है ना, वो मतलब कट्टे के पास, इसको क्या बोलते हैं, इसमें पेंसिल बॉक्स, पेंसिल होल्डर जो है, ये मैं ऊपर इसमें रख देती हूँ। और इसमें ना मैंने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन अच्छा लगता है अगर इसके ऊपर कुछ ना कुछ रख दो तो बस फिर मेरा ये स्टोरेज का जो आइटम थी ना, वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। और साफ़ सुथरी कितनी अच्छी लग रही है, मतलब साफ़ करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अभी न्यू मैंने मंगवाई है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसा कुछ लुक है इसका, और बहुत ही यूज़फुल आइटम है ये किचन के लिए। तो आप लोग चाहो तो मंगवा सकते हैं इसको। ये थी मेरी वो आइटम जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, यूज़फुल लगा तो बताना ज़रूर, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।